राघव की वापसी की पहली दस्तक। अंधेरी रात, हवाओं में अजीब सन्नाटा। उसी हवेली में जहां राघव बैठा था, एक पुराना ट्रंक खुलता है। उसमें से निकलती है एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक ब्लड स्टेन्ड शॉल। राघव उस शॉल को आंखों से लगाकर फुसफुसाता है, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, अब बारी मेरी है। इसी बीच वेद और सरू को एक हुमनाम पैकेट मिलता है। अंदर एक खत और एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर जिसे बीच से फाड़ा गया है। खत में सिर्फ एक लाइन, तैयार हो जाओ, अब हिसाब होगा। वेद दादी के पास जाता है। दादी, राघव लौट रहा है, आप सच सच बताइए, उसने ऐसा क्या किया था कि आप सबने उसे मरा समझना बेहतर समझा। दादी गहरी सांस लेकर कहती है, राघव बहुत होशियार था, लेकिन गुस्से का गुलाम। उसने बिजनेस में एक बड़ा गबन किया था और जब हमने टोका तो उसने अपने ही बाप पर हाथ उठाया। उस रात हमने उसे घर से निकाल दिया। सरू धीरे से पूछती है, क्या वो अकेले गया था? तारा अब तक चुप थी, अब बोलती है, नहीं, वो अकेला नहीं गया था, उसके साथ गई थी एक लड़की, रिया, जो उस वक्त घर की नौकरानी थी और राघव उससे शादी करना चाहता था। वेद चौंकता है, रिया कौन थी वो? दादी कांपती आवाज में कहती हैं, एक लड़की जिसे हम सबने नजरअंदाज किया और राघव ने उसी के लिए हमें छोड़ दिया। अब सबकी नजरें सरू पर टिक जाती हैं। सरू सिहर जाती है, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मैं? हाँ, तारा की आंखों से आंसू निकलते हैं। तू राघव और रिया की बेटी हो सकती है। पल भर को सब कुछ थम जाता है। सरू की सांसें तेज हो जाती हैं। मतलब मैं उसी की बेटी हूँ जो अब इस घर को तबाह करने लौट रहा है। और अगर ऐसा है तो राघव क्या अपने ही खून को खत्म करने आएगा? सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 11। अगला भाग लाएगा एक दिल दहला देने वाला मोड़।